पिछली बार हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि तानसेन बैजू बावरा आगरे में घुस जाता है और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी उसके पीछे पीछे चले आते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता कि हमारे पीछे कितने लोग हैं और आगरे में किस तरह का नियम लागू है। इन सब बातों को छोड़कर वे सभी लोग आगरे में प्रवेश करते हैं। उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। जब सारे सिपाही वगैरह सभी मंत्रमुग्ध थे बैजू बावरा के गीत से, अचानक जैसे ही गीत शांत हुआ, लोगों को ध्यान आया कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया, झकारते हुए आगे बढ़े और नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। वो लोग झकारते हुए मतलब वो डांटते हुए धमकाते हुए आगे बढ़े और जो साधु था, जो उस समय बैजू बावरा के रूप में था, उसको उन्होंने हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का तांता टूट गया। जो लोग भक्ति में डूब करके उसके साथ लगे हुए थे, सभी तांता यानी क्रम सीरियल्स टूट गया। अब सभी को होश आया कि हम क्या कर रहे हैं। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए। मन के अंदर जो श्रद्धा का भाव था, अब वो सजा के दंड और सजा प्राप्त करने वाले भाव में बदल गए। अर्थात अब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि अब मुझे सजा प्राप्त, अब हम लोगों को सजा मिलेगी। ये बात सुनकर सोच करके उनकी रूहें कांप गईं, क्योंकि सबको पता था कि इस अपराध का दंड मृत्यु है। सभी श्रद्धा भाव सबका गायब हो गया, सबके अंदर भय आ गया। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे। सिपाहियों ने अपने राजा का आदेश पालन करते हुए उन पर कोड़े बरसाना शुरू किया। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। अब लोग इधर उधर भाग गए। अब सिर्फ बैजू बावरा बचा। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गईं। बैजू बावरा को दरबार में शर्त सुनाई गई कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें इन शर्तों को पूरा करना होगा। शर्त क्या थी? कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। राजा ने अकबर ने सजा सुनाई कि कल नगर के बाहर जंगल में तानसेन और बैजू बावरा का गीत युद्ध होगा। गान युद्ध मतलब गीत युद्ध होगा, यानी दोनों में गीतों की प्रतियोगिता होगी और जो जीतेगा वही जीवित रहेगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। अकबर ने कहा बैजू बावरा से, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा और इसका पूर्ण अधिकार तानसेन को होगा कि वो तुम्हें जीवित छोड़े या मार दे। और अगर तुमने हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। अकबर ने कहा अगर तुमने तानसेन को हरा दिया तो तानसेन की जिंदगी तुम्हारे हाथों में होगी। नवयुवक ने शर्तें मंजूर कर लीं और दरबार ने आज्ञा दी, कल प्रातः काल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। नवयुवक यानी बैजू बावरा ने शर्त मान ली। राजा ने आदेश दिया कि कल गान युद्ध होने तक तुम सिपाहियों के संरक्षण में रहोगे, अर्थात कहीं तुम भाग न जाओ, इसलिए तुम्हें कैद में रखा जाएगा। नवयुवक साधु बैजू बावरा ही था। लेखक बता रहे हैं कि बैजू बावरा को पकड़ लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। कल अगले दिन सुबह तक के लिए उसे जेल भेज दिया गया। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरा के लोगों को आगरा से बाहर जाते देखा। कहने सूर्योदय होने से पहले ही लोग आगरे से बाहर जंगल की तरफ चल पड़े। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु यानी बैजू बावरा ने अपनी तरफ से एक शर्त रखी थी कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो युद्ध होगा उसको सभी लोग देखें।
इस बात की आज्ञा अकबर ने दे दी कि ठीक है, हम सभी लोगों को ऐसा करने का आदेश दे दिया कि आप सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। साधु की विद्वता की धाक दूर तक फैल गई। लेखक कह रहे हैं कि साधु यानी बैजू बावरा के गीत की जो धुन थी, उसकी कुशलता थी, इसकी चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी रातों रात। करण जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर न आना पसंद करते थे, वे आज भी नई पगड़ियाँ बांध कर बाहर निकल रहे थे। लेखक कह रहे हैं कि अकबर जब शान और शौकत से दरबार से निकलता था शहर की सड़कों पर, तो बहुत सारे लोग उसे देखने तक नहीं आते थे। आज वो लोग भी बैजू बावरा और तानसेन का गीत सुनने के लिए व्याकुल थे और उसी जंगल की तरफ चल पड़े थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। लेखक करें ऐसा फिर महसूस हो रहा था कि इस आगरा शहर को छोड़ करके जंगल में एक नए आगरे की व्यवस्था यानी स्थापना हो रही है। कनातें लगी थीं, चांदनियाँ तनी थीं। कनातें यानी टेंट लग गए थे, ऊपर बैठने के लिए व्यवस्था बैठने के लिए ऊपर क्या किया था, चांदनी लगा दी थी, जैसे किसी को धूप ना लगे। जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी वहाँ जनता बढ़ रही थी। दर्शकों को बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई गई थी और धीरे धीरे लोग वहाँ बढ़ रहे थे। उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्धन के समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। लोग वहाँ बैठे हुए थे और व्याकुलता में गान युद्ध आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ कर देखता है कि अभी सूर्य निकला या नहीं। लेखक करें जैसे बाकी सी बालक को लालच दिया जाए कि सुबह तुम्हें मिठाई दी जाएगी, तो वह मिठाई के स्वाद को रात से ही महसूस करने लगता है और उठ करके कई बार चेक करता है कि कहीं सुबह तो नहीं हो गई और मेरी मिठाई रहन तो नहीं गई। कर उसके लिए समय रुक जाता है। लेखक कह रहे हैं कि उसके लिए यानी उस बालक को जिसको मिठाई की चाह है, उसके लिए समय रुक जाता है। उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। धीरज यानी धैर्य, उसके हाथ से जो धैर्य होता है वो समाप्त हो जाता है और वो व्याकुल हो जाता है। समय हो गया, लोगों ने आंखें उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था। साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। आखिर गान युद्ध का समय हो गया। लोगों ने जब देखा तो अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर आ चुके थे और उनके नीचे बैजू बावरा तानसेन बैठा था और बैजू बावरा वहीं नीचे फर्श पर बैठा था। लेखक कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं, अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन के कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा के से पूछे। अकबर ने युद्ध शुरू करने का परमिशन यानी आज्ञा दी, तो तानसेन ने संगीत से संबंधित कुछ प्रश्न बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुख से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। तानसेन प्रश्न पूछते थे और बैजू बावरा उसका उचित जवाब देते रहते थे। जवाबों को सुनकर सभी लोग बहुत खुश थे और बैजू बावरा की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि सभी तानसेन की इस आदत, इस व्यवस्था और इस नियम से दुखी थे। कोई भी व्यक्ति अपने घरों में गीत तक नहीं गा सकता था तानसेन की इस मृत्यु वाली सजा के कारण। आज उन्हें ऐसा अवसर मिला था और वो कहीं न कहीं अपने इस भाव का बदला ले रहे थे। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पदों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में डूब गई और वृक्षों के पत्ते तक निशब्द हो गए। जब बैजू बावरा को सितार बजाने का कहा गया, अकबर ने सितार बजाने को कहा, तो बैजू बावरा ने सितार उठाया और बजाना शुरू किया। उसके जो तार थे वो हिले। उसके बाद जनता जो थी उस संगीत में ऐसे डूबी जैसे ईश्वर के चरणों में भक्त डूब जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। सभी को ऐसा लगा कि हम ब्रह्मानंद यानी ईश्वर के चरणों में डूब गए और अब हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।
यहाँ तक कि पत्तों ने भी हिलना बंद कर दिया। वायु रुक गई और सुनने वाले मंत्र मुग्धवत शुद्धहीन हुए सिर हिलाने लगे। कारण जो ही सुन रहा था वो ही अपने मुख की आवाज़ बंद कर चुका था, यानी सभी मंत्रमुग्ध, यानी सम्मोहित होना। शुद्धहीन होना मतलब उसको अपनी खबर ही ना रही कि वो क्या कर रहे हैं, और बस सभी मस्त होकर संगीत में अपना सिर हिला रहे थे। बैजू बावरा की उंगलियां सितारों पर दौड़ रही थीं। बैजू बावरा अपनी उंगलियों को सितार पर दौड़ा रहा था और गीतों को आगे बढ़ा रहा था। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे। करण बैजू बावरा अपनी उंगलियों से जो सितार के तारों को छेड़ रहा था, उस पर संगीत की धुनें निकलती चली जा रही थीं और सभी लोग मस्ती में झूम रहे थे। लोगों ने देखा और हैरान होकर रह गए कि कुछ हिरण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। लेखक कह रहे हैं कि प्रकृति में जानवर भी बैजू बावरा के संगीत को सुन करके अचंभित थे, और कुछ हिरण दौड़ते हुए आए और बैजू बावरा के बगल में खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। वे हिरण सुनते रहे। लेखक कह रहे हैं बैजू बावरा सितार बजाता रहा और वो हिरण वहीं पर खड़े होकर के उसके गीत को चुपचाप सुनते रहे। हिरण मस्त और बेशुद्ध थे। बेशुद्ध यानी बेहोश। हिरण जो थे संगीत में एकदम डूब चुके थे और मदहोश थे। बैजू ने सितार हाथ से रख दिया और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। बैजू बावरा ने कुछ समय के बाद अपने सितार को ज़मीन पर रखा और अपने गले से माला निकाल करके उन हिरण के गले में डाल दिया। फूलों के स्पर्श से हिरण को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए भाग कर गायब हो गए। जब हिरण के गले में माला डाली गई तो उनका ध्यान टूटा और वे सभी उछल कूद करते हुए जैसे आए थे वैसे ही जंगल में गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूलों की मालाएं यहाँ मंगवा दें, तब मैं जानूंगा कि आप राग विद्या को जानते हैं। तानसेन, बैजू बावरा ने कहा तानसेन से कि मैंने इन हिरणों के गले में जो फूल माला डाली है वो फूल माला आप अपने संगीत से वापस ले आइए, अर्थात हिरण को वापस बुलाइए और उन फूल मालाओं को निकाल करके मुझे दे दीजिए, तब मैं जान जाऊंगा कि आप राग विद्या के बहुत बड़े विद्वान हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगे। प्रवीणता यानी योग्यता और कुशलता के साथ। तानसेन ने अपना सितार उठाया और बजाना शुरू किया। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। तानसेन के सामने भी जीवन और मृत्यु का सवाल था। अगर वो हारता तो मृत्यु दंड प्राप्त होता, वो भी बैजू बावरा के हाथों, और अगर वो जीतता तो ही उसका यश और सम्मान था। उसने पूरे जीवन में ऐसी सितार कभी नहीं बजाई थी इतनी लगन और तन्मयता से जैसा आज वो बजा रहा था। सितार के साथ वह अपना सितार बन गया। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। लेखक बता रहे हैं कि वो सितार तो बजा रहा था, परंतु जितना सितार बज रही थी उतना वो भी बज रहा था, अर्थात वो पूरा शरीर उसका पसीने से तरबतर हो गया। उसने अपने तन की सुध न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। उसको अपने शरीर की जरा सी भी सुध मतलब याद न थी, और सितार के बिना संसार में उसके लिए कुछ भी नहीं था। आज उसने वह बजाया, उसको अपने तन की वह बजाया जो कभी न बजाया था। लेखक करें आज उसने ऐसे गीत बजाए, ऐसा संगीत बजाया, ऐसा सितार बजाया जो उसने जीवन में पहले कभी नहीं बजाई थी। जीवन और मृत्यु की बाजी थी। लेखक करें आखिर क्यों न बजाता। आज उसकी जीवन और मृत्यु की बात थी। हारने पर मृत्यु निश्चित थी और जीतने पर ही जीवन बच सकता था। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। लेखक करें आज तक उसने
सिर्फ अनाड़ियों के सामने, यानी ऐसे लोगों के सामने सितार बजाई थी जो उससे बहुत कम योग्य हुआ करते थे, और आज उसके सामने उसका भी गुरु यानी उस सितार का उस्ताद बैठा। उस्ताद मतलब गुरु। बैजू बावरा जितना अच्छा सितार बजा सकता था उतना वो नहीं बजा पा रहा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान, आज वह अपने पूरी कला दिखा देना चाहता था। कारण बैजू बावरा जितने अच्छे तरीके से सितार बजा रहा था उतना तानसेन नहीं बजा पा रहा था। आज वो अपनी योग्यता भरपूर दिखाना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजता रहा, उंगलियां दुखने लगीं, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद ना किया। बहुत देर तक तानसेन ने सितार बजाया। तानसेन की उंगलियां दुखने लगीं, दर्द होने लगा, परंतु लोगों ने तानसेन के गीत पर एक बार भी वाह वाह ना किया। शौर्य और जुगनू का मुकाबला ही क्या, अब लोग बैजू बावरा को सूर्य कह रहे थे और तानसेन को जुगनू। कहने सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश बिल्कुल नगण्य होता है, यानी गिनती भी नहीं की जा सकती, ऐसी ही अवस्था यहाँ पर थी। परंतु आज उन्हें सूर्य देख लिया था। इससे पहले तक उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूर्य देख लिया था। लेखक कह रहे हैं कि लोगों ने तानसेन को के रूप में जुगनू देखा था और आज बैजू बावरा के रूप में सूर्य दिखाई दे गया था, तो लोग सूर्य की उपासना करेंगे, न कि जुगनू की। बहुत चेष्टा यानी प्रयास, बहुत प्रयास करने पर भी जब कोई हिरन न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी वो हिरन लौटकर वापस न आए तो तानसेन समझ गया कि अब मौत निश्चित है। शरीर पसीने पसीने हो गई। अब वो घबराहट, शर्मिंदगी और डर, भय से भयभीत होकर के तानसेन का पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया। शर्म, अकबर के सामने वो बहुत शर्मिंदा हुआ और शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हिरन अचानक ही इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो दोबारा बुलाओ। तो उसने चैलेंज किया कि वे सभी हिरन आज अचानक ही निकल आए थे, वो तुम्हारे राग को सुनकर नहीं आए थे, इसलिए अगर तुम में हिम्मत है तो तुम उन्हें वापस बुलाओ। ऐसा तानसेन ने बैजू बावरा को कहा। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा। बैजू बावरा ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बोला, ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। उसने फिर से सितार उठाया और फिर से संगीत चारों तरफ फैल गया। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। जो लोग संगीत को सुन रहे थे वो फिर से उसी संगीत में डूब गए। हिरन बैजू बावरा के पास फिर आए। वो हिरन जो चले गए थे वो बैजू बावरा के पास वापस आ गए। जिनकी गर्दन में, वही हिरन जिनकी गर्दन में फूल मालाएँ थीं। लेखक कह रहा, वही हिरन वापस आए जिनकी गर्दन में फूल मालाएँ लगी थीं। अब बैजू बावरा ने फिर से संगीत बजाया और अपनी सितार बजाने के बाद उन्होंने देखा कि वही हिरन वापस आए जिनके गले में मालाएं पड़ी थीं, जिनके गले में बैजू बावरा ने माला डाली थी और जिन्हें शर्त दिया था तानसेन को कि तुम उन मालाओं को वापस कर दो। पड़ी हुई थीं और राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। लेखक कह रहे हैं कि वही हिरन आए जिनके गले में मालाएं थीं, उन्हें राग का जादू पता था। बैजू बावरा ने फूल मालाएं उतार लीं और हिरन को कूदते हुए जिधर से आए थे उधर चले गए। बैजू बावरा ने उनके गले से, यानी हिरन के गले से वो मालाएं निकालीं और हिरन जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। अगाध यानी बहुत ज़्यादा। अकबर तानसेन से बहुत प्रेम करता था। उसकी मृत्यु निकट देख तो उसका कंठ भर आया। अकबर बैजू बावरा की योग्यता
और तानसेन की हार को देख करके एकदम द्रवित हो गया। यानी अब उसे लगा कि उसका प्रिय मित्र तानसेन अब उससे बिछड़ जाएगा। परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। अकबर को जरा सा भी आभास नहीं था कि तानसेन हार जाएगा, और इसीलिए उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि जीतने वाला जो कहेगा तानसेन के साथ वही व्यवहार किया जाएगा। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। अकबर उठा और उसने कहा, बैजू बावरा जीत गया। उसने कोई विस्तार से कुछ भी नहीं कहा और उसने सीधे कहा कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन के प्राण बैजू बावरा के हाथों में हैं। अकबर ने कहा, तानसेन हार चुके हैं और तानसेन की ज़िंदगी और मौत बैजू बावरा के हाथ में। जैसा बैजू बावरा कहेगा वैसा ही होगा। तानसेन कांपता हुआ आगे बढ़ा। अब तानसेन समझ चुका था कि मृत्यु सर पर आ चुकी है, बचना कठिन है। उसने बहुतों को मृत्युदंड दिया था और मृत्युदंड की सज़ा तानसेन के लिए कम थी। उसके ऊपर इतनी हत्याओं का आरोप था जितना अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था। वह जिसने अपने जीवन में किसी को मृत्यु के घाट उतारते समय दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थनाएं कर रहा था। आज दूसरों को मौत की सज़ा देने वाला तानसेन खुद मौत की गिरफ्त में था और बैजू बावरा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था और क्षमा की भीख मांग रहा था। बैजू बावरा ने कहा, मुझे उसके प्राण लेने की चाह नहीं, मुझे आपके प्राण लेने की चाह नहीं। बैजू बावरा ने ढांढस बंधाया। किसको? तानसेन को। तानसेन को सांत्वना दी और कहा, मुझे तुम्हारे प्राणों की जरा सी भी चाह नहीं है। मैं इतना आप इस निष्ठुर नियम को उड़वा दें, जो कोई आगरा की सीमाओं के अंदर गाय अगर तानसेन के जोड़ का ना हो तो मरवा दिया जाएगा। बैजू बावरा ने कहा कि मेरी शर्त ये है कि आप ये जो निष्ठुर यानी कठोर नियम आपने आगरा में लगा रखे हैं कि जो तानसेन के समान संगीतज्ञ नहीं होगा वो गीत नहीं गाएगा, कह रहे ये नियम आप ख़त्म करवा दें, मैं आपको अभय दान दूंगा, यानी मृत्युदंड नहीं दूंगा। अकबर ने अधीर यानी व्याकुल होकर, अकबर खुद चाहता था कि तानसेन को मौत की सज़ा न दी जाए, परंतु वो अपनी आज्ञा को कैसे टाल सकता था। परंतु जब बैजू बावरा की शर्त को सुना तो वो बहुत खुश हो गया और व्याकुलता में उसने जल्दी से यह उपकार जीवन भर न। तानसेन बैजू बावरा के चरण कहा गया। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण उड़ा दिया जाता है। अकबर ने व्याकुल होकर कहा कि ये नियम, मृत्युदंड का नियम, मैं अभी इसी वक्त समाप्त कर देता हूँ। तानसेन बैजू बावरा के चरणों पर गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और उसने कहा, आपने जो मुझे मृत्युदंड नहीं दिया और मुझे मेरे प्राणों की रक्षा की, इसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। बैजू बावरा ने कहा, 12 वर्ष पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्श दी है। तो बैजू बावरा ने कहा कि 12 वर्ष पहले आपने एक बच्चा जो मृत्यु की आगोश में आ चुका था, यानी उसको मृत्युदंड दिया जाना था, उसको आपने मृत्यु अभयदान दिया था। आज मैं उसी बच्चे के मृत्युदंड को छोड़ कर रहा हूँ, यानी आज मैंने आपको उस मृत्युदंड से मुक्त कर रहा हूँ। आपने उसको दिया था, मैं अभयदान दिया था, मैं आपको दे रहा हूँ। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद उसे एक पुरानी भूली हुई धुंधली सी याद आ गई। थोड़ी ही देर में तानसेन समझ गया कि वो सन्यासियों की मृत्यु दंड की बात की जा रही है जो उसने दी थी और एक बच्चे को अभयदान दिया था। ये थी कहानी और ये ख़त्म होता है आज का वीडियो। अगले वीडियो में, अब अगला वीडियो हम लोग का नहीं चलेगा क्योंकि इस सेशन का ये आखिरी वीडियो था और ये मैंने आपका समाप्त कर दिया। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर, पढ़ाई इत्यादि करें और परीक्षा की तैयारी करें। तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। ओके।